दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण विषय। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं, शुरू कर रहे हैं। क्या ब्राह्मणों को विष्णु भगवान बार बार अवतार लेते हैं हम तमाम दलितों और आदिवासियों को मारने के लिए? हाँ दोस्तों, हम तमाम भारतीय मूल निवासी दलित और आदिवासियों को मारने के लिए विष्णु भगवान बार बार अवतार लेते हैं। चलिए हम बताते हैं। ब्राह्मणों को वेद पुराणों में लिखा हुआ है सतयुग और कलयुग। उस वेद पुराणों को आप पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि 4 युग लिखे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों में हम ही तमाम दलित और आदिवासियों को, पूर्वजों को मारा है और धन संपत्ति लूटा है। तो चलिए हम बता रहे हैं। जिस युग को पंडित ब्राह्मणों ने सतयुग बताते हैं, उसी युग में हमारे पूर्वजों को मारा है। कौन कौन पूर्वजों को मारा है आप देखिए। शंखासुर किसका पूर्वज था? शंखासुर हम ही लोगों को पूर्वज था। शंखासुर के मारा मत्स्य अवतार लेकर के। सतयुग में, जिस युग को सतयुग कहते हैं ये लोग, कि सतयुग में बाघ बकरी सब जानवर एक साथ पानी पीते थे और एक साथ घास चरते थे और एक ही मान में रहते थे। इसका मतलब होता है कि सतयुग में सभी मानव एक साथ रहते थे, एक जैसा रहते थे। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भेदभाव नहीं रहता था, कोई जात पात नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, किसी को कोई चोरी डकैती हत्या बलात्कार नहीं करता था। लेकिन उसी युग में, वही सतयुग में आप देखिए शंखासुर के क्यों मारा? मत्स्य अवतार लेकर के विष्णु भगवान। फिर उसी युग में हमारे महाराजा जिनको नाम पर होली मनाया जाता है, जिनको बहन के नाम पर होली दहन किया जाता है, हिरण्यकश्यप। उसी युग में, सतयुग में, वेद पुराणों में आप देखिएगा पढ़ करके कि उसी युग में ये लोग के क्यों मारा। अगर सतयुग था तो ये लोग के क्यों मारा? और सभी युगों में हम ही लोगों के पूर्वजों को मारते आए हैं। देख लिए, सतयुग में शंखासुर के मारा, हिरण्यकश्यप को मारा। फिर त्रेता युग में देखिए, त्रेता युग में हम ही लोगों के पूर्वजों को राजा बल्ली को वामन अवतार लेकर के मारा, वामन अवतार लेकर के नरसिंह अवतार लेकर के। हमारे महाराजा बल्ली दानवीर था, बहुत वो सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत अनाज पानी कपड़ा लता सब कुछ दान करते थे। उनको मारा, सभी को बिना कसूर के मारा, कोई कसूर नहीं था इन लोगों को। सतयुग में वो दोनों के मारा। अब दूसरा त्रेता युग में महाबली राजा को मारा, रावण को मारा। इसी युग में रावण को मारा राम अवतार लेकर के, वही विष्णु भगवान। तो रावण क्या थे? हमारे पूर्वज ने थे। बल्ली राजा क्या थे? महाबली राजा क्या थे? हमारे पूर्वज ने थे। फिर तीसरा देखिए, तीसरा द्वापर युग में गौतम बुद्ध को जहर दे करके हत्या किया। गौतम बुद्ध शांति प्रिय, शांति का मार्ग दिखाता था बेचारा, पूरा विश्व के गुरु था बेचारा। शांति, पूरा दुनिया में शांति चाहते थे, पूरा दुनिया में शांति का प्रचार कर रहे थे। पूरे विश्व में आज नाम है तो गौतम बुद्ध के चलते, पूरा भारत को नाम है तो गौतम बुद्ध के चलते। गौतम बुद्ध शांति प्रिय था, शांति प्रचार करता था शांति के लिए कि मानव है, मानव के साथ शांति होना चाहिए, मानव में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मानव में कोई लूटपाट नहीं होना चाहिए। ये शांति का मार्ग बताते थे। और गौतम बुद्ध को जहर दे करके मारा और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया, मूड़ी काट के इनाम रखा, सोना चांदी का इनाम रखा। जो जितना
जो जितना मूड़ी काट के लाएगा उतना सोना का पैसा दिया जाएगा, सोना का रुपया दिया जाएगा, जिसके चलते तमाम बौद्धों को खोज खोज करके चुन चुन करके काट दिया गया, कत्लेआम कर दिया लाखों लाख बौद्धों को। तो देख लिए ना, सतयुग देख लिए, त्रेता देख लिए, द्वापर देख लिए। द्वापर में बौद्धों को कत्लेआम किया और हमारे भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वविद्यालयों को जलाया, तहस नहस किया। बौद्ध लोगों का ही संरक्षण में चलता था विश्वविद्यालय, और बौद्ध लोगों के कत्लेआम करके और तमाम विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया, जला दिया, ढा दिया, गिरा दिया। तो आप देखें ना किस तरह से किसको पूर्वज के मारते आया है, किसको पूर्वज के मारते आया है, किसको पूर्वज के मारते आया है, हम ही लोगों के पूर्वज के ना, कि दूसरा को क्या विदेशी लोगों को मारने के लिए ताकत होता है, ये लोग के बूता होता है। हमारे भारत में आकर के मोहम्मद गजनवी पूरा सामान हमारे मंदिर को तोड़ करके पूरा सोना चांदी ऊंट गधों खचड़ों में लाद करके ले गया। सोमनाथ मंदिर के तोड़ करके सोमनाथ मंदिर में लाखों करोड़ों टन सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात था, सब लाद करके ले गया। उसको मारने के लिए हुआ किसी ब्राह्मण के बुत्ता, किसी ब्राह्मण ने उस लुटेरा को मारने के लिए ताकत हुआ, औकात हुआ, लाखों ब्राह्मणों को कत्लेआम करके दिया, लाखों ब्राह्मणों को मूड़ी काट करके और चोरी करके दिया। किसी ब्राह्मण को ताकत हुआ? नहीं हुआ। नहीं, मोगल आया, मोगल आ करके हजारों बरस हमारे देश में रह करके और लूटपाट किया, लूटपाट करके ले गया, लेकिन उसको मारने के लिए ताकत हुआ? ये ब्राह्मणों को ताकत हुआ? तब इसका भगवान कहाँ गया था? उस समय भगवान विष्णु कहाँ गया था? क्यों नहीं अवतार लिया था मुगलों को मारने के लिए? क्यों नहीं मोहम्मद गजनवी को मारने के लिए विष्णु भगवान अवतार लिया? हमारे देश में 200 वर्षों तक अंग्रेज आकर के लूटपाट किया, राज किया, शासन किया, लेकिन उस समय इन तमाम ब्राह्मणों को भगवान कहाँ चल गया था? डरे भेगवा खोल के भाग गया था, आकाश में जाकर के गाड़ लुका दिया था। कहाँ गया था कि 200 वर्षों तक उसको अवतार लेने का बुत्ता नहीं हुआ, ताकत नहीं हुआ। 200 वर्ष रहेगा और भगवान की ताकत नहीं होगा अवतार लेने के लिए, आने के लिए। कोई 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट में कोई लूटने आ जाता है तो हजारों हजार पुलिस फोर्स हमारे तैनात हो जाते हैं चारों कोना में, चारों रोड में छापामारी करना शुरू कर देते हैं। तो 200 बरस तक अंग्रेज आकर के लूटते रहा, तब कहाँ गया था? तब कहाँ गया था विष्णु भगवान? अवतार नहीं लिया था। उस समय गाड़ छुपा करके, पोंछ दबा करके, दुम दबा करके आकाश में भाग गया था। 200 वर्षों तक तो किसी को अवतार लेने का बुत्ता नहीं हुआ, औकात हुआ। हमारे भाई, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे नाना दादा, परदादा, आज भी हमारे परदादा ये अंग्रेज को भगाने के लिए लड़ाई किया। अंग्रेजों को भगाने के लिए लाखों कुर्बानियां कौन दिया? हमारे पूर्वज दिया ना, हमारे भाई बंधु दिया ना, दलित और आदिवासियों का भाई बंधु ने दिया। कौन दिया? तो ये सब वर्ग दुश्मनों को, विदेशियों को साथ लड़ने के लिए कोई औकात नहीं है, कोई बुत्ता नहीं है। और हम तमाम दलित आदिवासियों को कमजोर समझ लिया है, मूर्ख समझ लिया है, गंवार समझ लिया है। ब्राह्मणों ने पीछे पीछे लगल चलता है, गाड़ के पीछे लगल चलता है कि कहाँ ये लोग के संपत्ति रखा हुआ है, कहाँ ये लोग के अच्छा अच्छा बेटी बहन है। लूटने के लिए पीछे पीछे पोथी टांग करके और पंडित के नाम में, ब्राह्मण के नाम में, पूजा कराने के नाम में, पाठ कराने के नाम में, शादी कराने के नाम में, ब्याह कराने के नाम में, यज्ञ करवाने के नाम में
दशहरा करवाने के नाम में, नवरात्रि करवाने के नाम में, छठ करवाने के नाम में, दीपावली करवाने के नाम में घरे घरे पीछे पीछे छुछुआल चलता है, छुछुंदर जैसे, लमट जैसे, कि किसको घर धन संपत्ति गाड़ा हुआ है, कैसे निकाल करके, कैसे मूर्ख बना करके, बुड़बक बना करके लूट के ले आए। यही न करता है ब्राह्मण लोग, और क्या करता है। तब इसका भगवान कहाँ गया, इसका विष्णु कहाँ गया, इसका वो चार मुंह वाला कहाँ गया जो मुंह से जन्म दिया ब्रह्मा। वो दौलत नहीं देता है ये लोग के घर में जाकर के, नहीं पहुंचाता है ब्रह्मा भगवान, कि घरे घरे छुछुआल चलता है, छुछुंदर जैसे, मंदिर में बैठ करके छुछुआल भीख मांगे तेरी ऐसे हाथ पसार ले रहेगा। दे दो जजमान, ब्रह्मा के नाम में दे दो, विष्णु के नाम में दे दो। भूत पकड़ लिया तो शनिचरा पकड़ लिया, मंगरा पकड़ लिया, बिफना पकड़ लिया, सुकना पकड़ लिया, शनिचरा पकड़ लिया, झरवा लो जजमान। ये सब कह करके और क्या काम करता है, हमारे संपत्ति लूटता है, ऐसे लूटता है, मार के लूटता है, चोरा करके लूटता है, ठग के लूटता है, बुर्बक बना करके लूटता है। हमारे पूर्वजों को मार करके पूरा धन संपत्ति, सोना चांदी लूट लिया। समझ गए दोस्तों। आज हम लोगों को साथ, हम ही लोग के मारने के लिए कल्कि अवतार ले रहे हैं। एक कलयुग में कल्कि अवतार लेकर के किसको मारेगा, किसी को मारने के लिए बुता है, विदेशियों को मारने के लिए बुता है। हजारों लाखों विदेशी हमारे देश में आ करके घुसे हुए हैं, आज भी घुस करके लाखों कंपनियां कमा करके लूट करके जा रहे हैं, लेकिन उन लोग के मारने का ताकत है, किसी को मारने का ताकत नहीं है। और हमारे गांड के पीछे लगल चलता है। आज क्या कर रहा है, ये ठहिया रहा है, ये ठहिया रहा है, और कर रहा है, हमको मारने के लिए, हमको कत्लेआम करने के लिए ठहिया रहा है। सामने आप देख रहे हैं ना, हमारे नेता, हमारे दलित आदिवासियों के नेता, हमारे दलित आदिवासियों के पुरखा, हमारे दलित आदिवासियों के पूर्वज जो संविधान लिख करके गए हैं, जो संविधान बता करके गए हैं, हमारे पूरे देश को सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दे करके गए हैं, उनको गाली दे रहे हैं। उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गाली दे रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ रहे हैं, उनको फोटो फाड़ रहे हैं, उनको फोटो के जला रहे हैं, पैर से इसे लात मार रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, संविधान को जला रहे हैं, उनका लिखा हुआ संविधान को जला रहे हैं। और वो संविधान को नष्ट करने के चक्कर में है कि ये संविधान को नष्ट कर दें और तमाम ये लोग के जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार को हम लूट लें, छीन लें। ये ठय कर रहे हैं, हमको मारने के लिए ठय कर रहे हैं, ठहिया रहे हैं, और कर रहे हैं कि हम दलितों के कैसे मारें, कैसे दबावें, कुचलें कैसे। तो तमाम भाइयों, भारत के तमाम मूल निवासी दलित और आदिवासी होशियार हो जाइए, जाग जाइए, चेत जाइए। और ये बहुत बड़ा दुश्मन ब्राह्मण ये भाग भगवान दिखाते हैं हमको ने, ये कोई भाग भगवान नहीं है। यही लोग मारते हैं हम लोग के पूर्वजों को, यही ब्राह्मण लोग मारते हैं, यही ब्राह्मण के बेटा मारते हैं हमारे पूर्वजों को। और आज भी यही ब्राह्मण हमको मारने के लिए ठहिया रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कौन भगवान है। सचमुच में भगवान आकाश से आता है यहाँ, कि यही लोग इसी धरती में रह के हम लोगों के साथ लड़ाई करते हैं और हम लोगों के नष्ट करते हैं, तमाम हम लोगों का सिस्टम नष्ट करते हैं, तमाम आयन कानून हम लोगों को नष्ट करते हैं। तो आप जाग जाइए और चेत जाइए और सतर्क हो जाइए। और तमाम भारत में जितना मूल आदिवासी जे अलग अलग जातियों में बांटे हैं ने, सब जातियों को तोड़ करके एकजुट हो जाइए और एकजुट हो करके इस राक्षस को मार के ख़त्म कीजिए। हमें राक्षस कहते हैं, मार के नहीं ख़त्म करना है, लेकिन इसका मंसूबा को ख़त्म करना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? आप भी नहीं समझिएगा
तो कब समझिएगा? पढ़ लिख लिए हैं, विकसित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, पहले जैसे अनपढ़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग अनपढ़ हैं तो उन्हें भी हमें सिखाना है और बताना है और समझाना है, ताकि वर्ग दुश्मनों से हम लोहा ले सकें। तो ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा बात अच्छा लगा हो, पसंद लगा होगा, आपके काम के लायक कुछ हम बोले हैं, कुछ समझाए हैं, आपको दिमाग में कुछ समझदारी घुसा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो डालें हम, अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और तमाम भारतवासियों को, तमाम भारतवासी मूल आदिवासियों को एकजुट होने के लिए, गोलबंद होने के लिए इस वीडियो को एकदम घरे घरे जा जा करके पहुंचाइए। ऐसे शेयर मत कीजिए, ऐसे मत शेयर कीजिए, घरे घरे जा जा करके पहुंचाइए। जिन भाइयों को हाथ लगे, जिन आदिवासियों को हाथ लगे, जिन दलित भाइयों को हाथ लगे, जिन पिछड़ा वर्गों को हाथ लगे, ये वीडियो वो घर घर में जा करके पहुंचाने का कोशिश करें, जगाने का कोशिश करें। आप नहीं जागिएगा, पूरा देश को, आदिवासियों को, पूरा देश को, मूल निवासियों को, पूरा देश के दलितों को नहीं जगाइएगा तो कैसे जगाएंगे? बहुत लोग अपना अपना काम धंधा में लगे हुए रहते हैं, अपना पेट पालने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन पेट कैसे पलाएगा? जब तक दुश्मन हमारे सिर में बैठा रहेगा तब तक पेट नहीं पलाएगा। इसलिए इस वीडियो को जिन सज्जनों को हाथ लगे, घरे घरे जा कर के इसको पहुंचाने का काम कीजिए। सभी मोबाइल में व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए और घरे घरे जा कर के बताइए, इस वीडियो के बारे में समझाइए। हमारे बात से नहीं समझेंगे तो आप भी जा कर के दो बात समझा दीजिए। तो समझ गए ना? कीजिएगा नहीं काम? नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? हमको कुछ नहीं होगा। आप लोग तमाम आने वाले बाल बच्चों को नरक में डाल के जा रहे हैं ना। अब आपको बाल बच्चे के साथ हमारा बाल बच्चा भी नरक में डलाएंगे तो क्या करेंगे? एक बनिया से बाजार नहीं न लगेगा। सभी बनिया एक जगह बैठते हैं, 1000 बनिया बैठते हैं एक बाजार में, तब न बाजार लगता है। तो उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं, आप दो चार गो के पास आप बताइए, फिर अगला आदमी 2-4 आदमी के पास बताएगा। इसी तरह से पूरा भारत के लोग जान जाएंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।